जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक मात्र स्टडी प्लेटफॉर्म अपना 91 पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच गांधी युग से 101 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दोस्तों, मैंने गांधी युग का कंप्लीट सेशन लेकर के आया हूं और मुझे नहीं लगता कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद गांधी जी से संबंधित कोई वीडियो आपको और देखना पड़े। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं खुद से बनाया हूँ, बहुत मेहनत करके बनाया हूँ। दोस्तों, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद गांधी। क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो गांधी जी का जन्म जो है गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी के पिता का क्या नाम था? ठीक है, गांधी जी के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करमचंद गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के माता का जो नाम था दोस्तों, ये पुतली बाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का विवाह, ठीक है, गांधी जी का विवाह कितने वर्षों की उम्र में हुआ? ठीक है, यानी कि गांधी जी का विवाह कितने वर्षों के उम्र में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ? ठीक है, तो गांधी जी का विवाह जो है कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1883। सही आंसर 1883। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के कितने पुत्र थे? ठीक है, गांधी जी के कितने पुत्र थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 पुत्र थे। गांधी जी का 4 पुत्र। और कौन कौन थे? यहाँ पे था दोस्तों, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के दत्तक पुत्र किसे कहा जाता है? गांधी जी के दत्तक पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। क्या हो जाएगा? जमनालाल बजाज। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नारायण गुरु। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेव देसाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के शिष्या कौन थे? तो गांधी जी का शिष्या जो है यहाँ पे हो जाएगा मीराबेन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? ठीक है, तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1893। ठीक है, 1893। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? गांधी जी किसका मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा अब्दुल्ला का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह। गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दिया। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा, तो दोस्तों यहाँ पे विंस्टन चर्चिल एवं फ्रैंक मोर। तो दोस्तों फ्रैंक मोर को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा हर जगह विंस्टन चर्चिल दिया हुआ रहता है और हर एक स्टूडेंट के दिमाग में भी विंस्टन चर्चिल रहता है। ठीक है, और कहीं कहीं यदि फ्रैंक मोर दे दिया तो फिर कन्फ्यूजन कर जाएगा, इसीलिए फ्रैंक मोर को भी याद में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों के बीच, गांधी जी को जादूगर की उपाधि किसने दिया। गांधी जी को जादूगर की उपाधि किसने दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, शेख मुजीब उर रहमान। शेख मुजीब उर रहमान। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 23 है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, एक आदमी सीमा बल किसने कहा। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स यानी एक आदमी सीमा बल किसने कहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के पहला आश्रम कहाँ का नाम क्या है। गांधी जी का पहला आश्रम का नाम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों पहला आश्रम का नाम फिनिक्स आश्रम है और ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे पहला आश्रम है। तो ये दक्षिण अफ्रीका में डरबन में, कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, डरबन में, कहाँ है, डरबन में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपने जीवन में कुल कितने आश्रम बनवाए। तो गांधी जी ने अपने जीवन में कुल 6 आश्रम बनवाए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों गांधी जी जो है कुल 6 आश्रम बनवाए थे और जो कि 2 आश्रम दक्षिण अफ्रीका में और 4 आश्रम भारत में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किताब के लेखक कौन थे। ठीक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, तो इसका लेखक का नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो इसके लेखक का नाम है लुई फिशर। क्या नाम है, लुई फिशर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, जो अमेरिकन गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो अमेरिकन गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज से लंदन गए थे। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज से गए थे, यानी कुछ जहाज का नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SS राजपूताना। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ना, वो 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, तो वह कौन सा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, तो ये भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लिए थे। तो गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, किधर है, किधर, बी नंबर। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स प्रस्ताव को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट दिल्ली में है दोस्तों। ये तो कोई हल्का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये भी लगभग सबको ही पता होगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने दिए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं? गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं? तो ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये 1931 के कराची अधिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1931 के कराची अधिवेशन। दोस्तों इस अधिवेशन का अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया? ठीक है, गांधी जी को किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीटर मेरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के आत्मकथा का क्या नाम था? महात्मा गांधी के आत्मकथा का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 38 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी व्यक्तिगत तौर पर किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? ठीक है, रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अपना पहला सत्याग्रह कब किया था? महात्मा गांधी अपना पहला सत्याग्रह कब किया था? तो ये हो जाएगा 1906। क्या हो जाएगा? 1906। कुछ लोग 1917 मारेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बोल रहा है महात्मा गांधी अपना पहला सत्याग्रह कब किया था? तो दोस्तों 1917 में जो है भारत में किए थे। यदि यहाँ भारत लगा दिया जाएगा तो फिर 1917 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1906 है, ये दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग के सामने 101 क्वेश्चन है, तो स्लो से चलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग टिकिएगा नहीं इस वीडियो पे। इसीलिए हम क्वेश्चन को फास्ट में खींच रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग के सामने 41 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी किसके विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे? दोस्तों गांधी जी जो है लियो टोल्स्टॉय के विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, लियो टोल्स्टॉय। दोस्तों यहाँ पे टो की जगह तो डाला गया है। ठीक है, तो ये तो बराबर टो कर दिए गए, यानी कि तो की जगह पे आप टो बिठा करके इसका सेंटेंस सही वर्ड बना लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग के बीच, गांधी जी किस आंदोलन में भूख हड़ताल पर बैठा था? ठीक है, गांधी जी किस आंदोलन में भूख हड़ताल पर बैठा था? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें, इसलिए क्योंकि कभी कभी होता है इसी टाइप का क्वेश्चन जो आप सोचिएगा भी नहीं वो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और लोग जो है ना हल्का जानबूझ करके उसको रिवाइज नहीं करते और वही एग्जाम में जाने के बाद कन्फ्यूजन करके गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी अपने दो फेफड़ों के रूप में किसे वर्णन किया? गांधी जी अपने दो फेफड़ों के रूप में किसे वर्णन किया? तो ये हो जाएगा सत्य और अहिंसा। ठीक है, सत्य और अहिंसा। और चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन के और बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया हूँ और खुद से ऑप्शन चूज किया हो, और ऑप्शन भी ऐसा ऐसा चूज करना पड़ता है, ये नहीं जो कुछ से कुछ डाल दे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के प्रति मैंने इस क्वेश्चन पर मैंने बहुत मेहनत किया है, इसीलिए आप लोग का एक दायित्व बनता है कि एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, नवजीवन किसके द्वारा संचालित पत्रिका थी? ठीक है, नवजीवन किसके द्वारा संचालित पत्रिका थी? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी? गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया? और दोस्तों यहाँ पे असहयोग होगा, सहयोग यहाँ पे लिखा गया, ये मिस टाइपिंग है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन है
गांधी जी असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 12 फरवरी, क्या हो जाएगा 12 फरवरी 1922। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 5 फरवरी, ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग को ये जानना जरूरी है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 को। और इसी तारीख को तिलक की मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इसी तिलक, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के पश्चात जो है तिलक फंड चलाया गया और उसमें 1 करोड़ रुपया का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों, ठीक है। और यही जो है, जो 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, वही 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मियों को, अंग्रेज पुलिसकर्मियों को भारतीयों ने यानी कि क्रांतिकारियों ने जिंदा जला दिया था, ठीक है दोस्तों। इसीलिए गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया? ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तहकीकात कमेटी। और इसका अध्यक्ष जो है, कमेटी का अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया। किसको बनाया गया था? मदन मोहन मालवीय को, ठीक है, मदन मोहन मालवीय को बनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने वकालत की पढ़ाई किस कॉलेज से की? ठीक है, महात्मा गांधी ने वकालत की पढ़ाई किस कॉलेज से की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनर टेम्पल कॉलेज लंदन। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन कब गए थे? गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन कब गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1888 में। और दोस्तों गांधी जी जो है 1891 में और लंदन से वकालत की पढ़ाई करके रिटर्न आ गए थे और मुंबई में वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई करके कब लौटे थे? कुछ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों। गांधी जी वकालत की पढ़ाई करके कब लौटे थे? कहाँ से? तो लंदन से। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1891 में। क्या हो जाएगा? 1891। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की? गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 से, ठीक है। और 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किए थे और ये जो है 5 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँच गए थे, ठीक है। और दांडी पहुँच गए थे और वहाँ पे जो है 6 अप्रैल 1930 को और नमक कानून तोड़े, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? ठीक है, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का शुरुआत कब किया था? गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का शुरुआत कब किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1933। क्या हो जाएगा? 1933। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने नवजीवन एवं यंग इंडिया पत्र की शुरुआत कब किए थे? गांधी जी ने
दोस्तों एक सेकेंड। गांधी जी ने नवजीवन एवं यंग इंडिया पत्र की शुरुआत कब किए थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1918। क्या हो जाएगा? 1918, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। दोस्तों प्रवासी दिवस 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस मनाया जाता है और अब की बार प्रवासी 17वां प्रवासी दिवस जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया है। ठीक है, जो कि सबसे स्वच्छ शहर का भी दर्जा मिला है इंदौर को। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग को एक बात और बता दूं, इस चैनल पे मैं एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का निचोड़ फैक्ट्स लाने वाला हूँ और मैं अभी नोट्स बना रहा हूँ। और यदि आप उस फैक्ट्स को पढ़ लिए, उस नोट्स को पढ़ लिए, तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए और मैं 5 से 6 दिन के अंदर एनसीईआरटी का फैक्ट्स कराने वाला हूँ। और किस प्रकार से कराऊंगा वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे मैं क्लास 6 का एनसीईआरटी जैसे ज्योग्राफी कराऊंगा, तो क्लास 6 का ज्योग्राफी रहेगा, तो टोटल क्लास 6 का ज्योग्राफी का फैक्ट्स रहेगा उसमें। और उसके बाद कम से कम 50 से 100 एमसीक्यू करवाएंगे, उससे भी ज़्यादा एमसीक्यू मेरा मतलब कोशिश रहेगा कि करवाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैं एक बुक खत्म करूंगा, एक वीडियो में एक बुक खत्म करूंगा दोस्तों, और एक वीडियो खत्म करने के बाद उस एक बुक का एमसीक्यू करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर दूसरा बुक पे चलेंगे। जैसे क्लास 6 का हो गया तो क्लास 7th पे जाएंगे और ज्योग्राफी का है। ठीक है, फिर 7th का भी फैक्ट्स करवाएंगे, जैसे नोट्स बना हुआ है। ठीक है, उस नोट्स को आप लोग को मैं और नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चले गए? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चले गए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तीनी कहिए, वैष्णव जन तो तीनी कहिए के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली? गांधी जी को भूख हड़ताल की अ, भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन विद्वान रस्किन से। किससे मिली थी? जर्मन विद्वान रस्किन से। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा? सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 64वां नंबर क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार था, उसका क्या नाम था? तो इसका नाम था बेब मिलर। दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए अंग्रेज के द्वारा जो आयोग बना था उसका नाम क्या था? दोस्तों यहाँ पे अंग्रेज के द्वारा जो आयोग बनाया गया था, जो कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम पूछ रहे हैं। तो उसका नाम हो जाएगा हंटर आयोग। ठीक है दोस्तों, हंटर आयोग हो जाएगा। और तहकीकात आयोग जो है ये गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। इसका अध्यक्ष कौन था बताइए? तो इसका अध्यक्ष था मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, यह किसका कथन था? दोस्तों आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, यह किसका कथन था? यह गांधी जी का कथन था। ठीक है,
ये किसका कथन था? गांधी जी का कथन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुयायियों में गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? पेशे से एक शिक्षक कौन थे? तो ये हो जाएगा जेबी कृपलानी। क्यों? क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख किसने बनाया? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख किसने बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग के दौरान किसने कहा था कि सरकार पन्ने दर पन्ने की लिपापोती कर रही है? ठीक है, सरकार पन्ने दर पन्ने की लिपापोती कर रही है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, हिमालय जितनी भूल भारतीयों से हुई है, गांधी जी ने किस घटना के दौरान कहा था? तो ये कहा था चौरी चौरा, यानी कि चौरी चौरा कांड के दौरान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, किस घटना के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों को हिमालय से बड़ी भूल बताई? यानी कि हिमालय जितनी भूल अंग्रेजों को बताई, तो ये जालियांवाला बाग का हत्याकांड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वहाँ पे दोस्तों भारतीयों को बोला था जो हिमालय जितनी भूल, और यहाँ पे अंग्रेजों को बोला गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की जयंती के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर कौन सी दिवस मनाया जाता है? गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा प्रवासी दिवस। क्या हो जाएगा? प्रवासी दिवस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो प्रवासी दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के दत्तक पुत्र किसे कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे लगता है रिपीट हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो गांधी जी के दत्तक पुत्र जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमनालाल बजाज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब दिया गया? ठीक है, तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया गया। कब दिया गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसने की थी? यहाँ पे 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी आर्थिक स्वतंत्रता के प्रतीक किसे मानते थे? गांधी जी आर्थिक स्वतंत्रता के प्रतीक किसे मानते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खादी को। किसको? खादी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को केसर-ए हिंद की उपाधि कब मिली? महात्मा गांधी को केसर-ए हिंद की उपाधि कब मिली? तो ये 1915 में मिली थी। कब मिली थी? 1915 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी भारत जो लौटे थे 9 जनवरी 1915। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका की स्थापना किसने की? तो हरिजन पत्रिका की स्थापना यहाँ पे महात्मा गांधी हो जाएगा दोस्तों, और कुछ लोग भीमराव अम्बेडकर लगाएंगे, तो जो कि ये गलत है, महात्मा गांधी हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष कितने बार बने? दोस्तों महात्मा गांधी जो है कांग्रेस का अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ एक बार बने थे, और वो भी बने थे 1924 में। कब बने थे? 1924 में बेलगांव अधिवेशन बने थे। कहाँ बने थे? बेलगांव अधिवेशन बने थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी कांग्रेस का अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने थे? क्वेश्चन ही आ गया। अब देखिए, तो ये हो जाएगा 1924 बेलगांव अधिवेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? कौन सी घटना सबसे पहले हुई?
तो दोस्तों ये वर्धा, साबरमती, सदाकत, ये तो बाद में भारत आने के बाद हुआ। तो यहाँ पे फिनिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनिक्स। ये दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म, और ये आश्रम है फिनिक्स फॉर्म, गांधी जी का पहला। ठीक है, तो 87 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के बीच। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो पोरबंदर के भी थे, और उसके बाद राजकोट का भी बने थे, बीकानेर का भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नोवाखाली काल, ठीक है, नोवाखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? दोस्तों नोवाखाली काल में जो है ना, महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। कौन थे? प्यारेलाल। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाता है, यह किसका कथन है? गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाता है, यह किसका कथन है? तो यह महात्मा गांधी का कथन है। किसका कथन है? महात्मा गांधी का। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है, सेवा धर्म गांधी जी कहाँ अपनाए थे? सेवा धर्म गांधी जी कहाँ अपनाए थे? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? गांधी जी किस सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो इसमें तो लिए थे, इसमें लिए थे, ठीक है, और इसमें लिए थे, यानी कि चंपारण में भी लिए, खेरा में भी लिया, अहमदाबाद में भी लिए, मिल मजदूर में। और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाइकॉम में नहीं दिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने बिहार में कहाँ किया? तो ये तो इजी क्वेश्चन ही है, ये बिहार में चंपारण। यदि भारत में भी बोलता तो चंपारण हो जाता। सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने बिहार में कहाँ किया? यदि पहली बार भारत में हो जाता तो फिर चंपारण हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओपिनियन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम आगमन कब हुआ? महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 दिसंबर 1920। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? ठीक है, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो यहाँ पे हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह किसने किया था? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत में सर्वप्रथम जो है सत्याग्रह महात्मा गांधी किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी, चंपारण में किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? डरबन में। फिनिक्स फॉर्म डरबन में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सरोजनी नायडू ने दो संत किसे कहा था? सरोजनी नायडू ने दो संत किसे कहा था? तो ये गांधी इरविन को कहा था, इरविन समझौता के दौरान, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रण पत्र भेजा था? गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रण पत्र भेजा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी पेशे से क्या थे? गांधी जी पेशे से क्या थे? तो दोस्तों गांधी जी पेशे से पत्रकार भी थे, वकील भी थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। दोस्तों यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं किए है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट कीजिए, और मैं आप लोगों के बीच इसी तरह का वीडियो लेकर के आऊँगा। और मैंने इससे पहले बता भी दिया कि एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ लेकर के आने वाला हूँ इसी चैनल पे। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हम लोग के सामने अब लास्ट क्वेश्चन है, 101 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई?
ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी के जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम पहुंचा दिए। ठीक है, तो गांधी जी का मृत्यु कब हुई, गांधी जी की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।